बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो खबरें हैं उनकी तरफ आप आ जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया उससे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इसका सादा मतलब पता क्या है? इसका सादा मतलब ये है कि ये निज़ाम सारा कुछ करने के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को दीवार से लगाने के बावजूद, मखसूस नशिस्तें छीनने के बावजूद, इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई ज़ाया करने के बावजूद, उसे कैद तन्हाई में डालने के बावजूद, आलमी सतह पे शटल कॉक बनने के बावजूद, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, ट्रंप से तारीफ़ें करवाने के बावजूद आज भी जेल में कैदी नंबर 804 का मुकाबला ये निज़ाम नहीं कर सकता। इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया। मैंने कहा था कि ये उल्टे भी लटक जाए ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को जो इज़्ज़त दी है वो ये नहीं छीन सकते, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, वही उसका मालिक है और वो आप किसी से उसकी इज़्ज़त छीन नहीं सकते। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके काबू नहीं आ रही और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि आज सब कुछ करने के बावजूद जब ये गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो वहाँ 2 साल के बाद एक मरतबा फिर इन्हें वही भोंडी हरकत करनी पड़ती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। ये है इस निज़ाम की टोटल औकात। आप बिला वजह घबराए रहते हैं। मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ कि पाकिस्तानियों, इनकी यही औकात है, ये इसी काबिल है। आप बिला वजह इनसे डरते हैं, इनसे घबराते हैं, इनकी इतनी औकात है। ये आज भी इमरान खान का मुकाबला करने के लिए फाउल खेल रहे हैं। ये मैदान में कभी आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और जिस दिन आप मैदान में निकलेंगे आप देखेंगे इनको सरेंडर करते हुए, अपने सामने घुटने टेक कर झुकते हुए आप देखेंगे, फिर आप इनसे इनका काम करवा लीजिएगा। तो ये निज़ाम जो है उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की है इमरान खान के सामने, एक मरतबा फिर इंतखाबी निशान वाला गंद मार के। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत ने 28वीं आइनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। एक तो 28वीं आइनी तरमीम करवानी है और हर हाल में करवानी है, और कोशिश ये है कि इस 28वीं आइनी तरमीम को बजट से पहले पास करवा लिया जाए, और दूसरा बजट भी पास करवाना है। बजट पास करवाना हुकूमत के लिए कोई मसला तो अब है नहीं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 17 सीटों से बढ़ाते मखसूस नशस्तें लेकर दी। बहुत सारे MNAs को डिस्क्वालीफाई करके उनकी जगह पे PMLN के बंदे लाए गए। तो करते कराते उनको सादा अक्सरियत दिलवा दी है। वो बजट तो अपना पास कर ही लेंगे। अब पीपल्स पार्टी और PMLN ने बजट में क्या बातचीत करनी है या क्या बहस करनी है? वो तो IMF ने बना बनाया बजट देना है, और ये बात अब मैं नहीं कर रहा। ये बात हकूमती वज़रा खुद करते हैं कि हम बजट IMF से मुशावरत से बना रहे हैं, IMF की शराइत के मुताबिक अपना बजट बना रहे हैं। IMF हमें बताएगा कि हमने बजट क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। ये हुकूमती वज़रा खुद तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान के ऊपर दबाव है IMF की शराइत मानने का, वो लोग आज IMF की शराइत के मुताबिक बजट बनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। कितना फ़र्क आ गया पाकिस्तान में। इमरान खान के दौर में ज़रा IMF के साथ बातचीत भी होती थी ना तो पाकिस्तान के मीडिया पे एंकर्स नाच के घुंघरू तोड़ देते थे कि ये क्या हो गया। हम सब बहुत तनकीद करते थे, लेकिन आज IMF कर्जे की एक किस्त देता है तो हम सारे खुशी के साथ ये अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुआशी कामयाबी मिल गई। तो बहुत फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के ख़िलाफ़ थी और आज की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। मईशत का जो गेम चेंजर था SIFC, ये अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर दी है, उसका 16 महीने में अभी तक एक भी इजलास नहीं हुआ। यानी एक तरफ आसिम मुनीर ने कहा था गेम चेंजर है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, खुद इसके अंदर आकर बैठ गए, जर्नैल इसके अंदर बैठा दिए। मैंने पहले कहा था कि जर्नैल लड़ाई के लिए भर्ती होते हैं, इनके हाथ में बंदूक है, इनका दिमाग कम काम करेगा। जिसके हाथ में भी आप बंदूक दे देंगे ना, जिसके हाथ में हथियार होगा, उसका दिमाग थोड़ा सा कम काम करेगा। वो इसलिए कि उसे लगेगा ज़्यादातर काम तो मैं बंदूक से निकाल लेता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का। तो फ़ौज का ये काम नहीं होता, उनका काम लड़ाई है, और लड़ाई में भी देखें फैसले हुकूमत ने करने होते हैं, क्योंकि फ़ौज की इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो इन मामलात को समझे। लिहाजा हुकूमत को हमेशा फ़ौज से अलग रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि इनके दरमियान सिर्फ ऑर्डर का एक राब्ता हो कि हुकूमत इनको ऑर्डर दे और ये अपना काम करे। अब देखें दुनिया में वहीं पे ममालिक कामयाब है। अमेरिका के अंदर वहाँ सेनेट में, कांग्रेस में बुला लेते हैं और बुलाकर अमरीकी फ़ौजी अफसरान को, इंटेलिजेंस अफसरान को वो ऐसे सवाल जवाब करते हैं और वो जवाब बेचारों को देना पड़ता है।
इधर आर्मी चीफ से सवाल करते हुए 10 दफ़ा तो पहले उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है और अपने मुहब्बे वतन होने के सबूत देने पड़ते हैं, फिर कुछ बयानात देने पड़ते हैं और उसके बाद फिर आप डरते डरते एक सवाल करते हैं आर्मी चीफ से। तो ये तो अजीबोगरीब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। तो नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम की भी कोशिश हो रही है, बजट की भी तैयारियाँ हो रही हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशन में है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन की कोई तैयारी नहीं है। अपोजिशन ना 28वीं तरमीम के लिए तैयार है। मैंने आपको आज से 6-7 माह पहले बता दिया था और लगातार बताया था कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी। अभी आपको 2 हफ्ते पहले दोबारा बताया कि 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। कोई 1.5 माह पहले भी मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें भी बताया था कि ये उस पर तकरीबन काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब इन्होंने सिर्फ 28वीं आईनी तरमीम पास करवानी है। जरदारी और बिलावल पे दबाव डाल रहे हैं कि अच्छे बच्चों की तरह इसको पास करवाओ। बिलावल को भी पता चले ना ब्रूट मेजॉरिटी होती क्या है। बड़े चौड़े होकर आकर उन्होंने कहा था ब्रूट मेजॉरिटी से हम ये आईनी तरमीम करवा लेंगे। यानी सारी ज़िंदगी नाना ने और माँ ने जो है वो जमहूरियत के नाम के ऊपर गुजार दी। इन्होंने जनाब गड़ी खुदा बख्श की कब्रों के ऊपर जमहूरियत के अलम बुलंद किए और उसके बाद डिक्टेटर की गोदी में बैठ गए जाके, बाप बेटा दोनों। तो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जमहूरियत का गला दबाने में। नाज़रीन, अब यहाँ पे पीटीआई की तैयारी होनी चाहिए थी बतौर अपोजिशन। बजट के मामले पे, 28वीं तरमीम के मामले पे वो असेंबली में आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ उन्होंने पोल खोल दिया कि इकबाल अफरीदी का बेटा जो है उसने इटली में असाइलम अप्लाई किया हुआ है। और बेशुमार पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है। इधर कितने ही पाकिस्तानियों ने मुझे कहा कि जनाब आप बताएं कि पाकिस्तान में हालात क्या, एक लेटर हमें लिख दें, हमें असाइलम मिल जाएगा इस मुल्क से, हम पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, एजेंसियाँ हमें पकड़ के मार देंगी, वो हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती करते हैं। बहुत सारे लोगों ने असाइलम लिया हुआ है पाकिस्तान से बाहर आकर। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये पाकिस्तान की कौन सी नेकनामी करवा रही है। जो भी मुल्क असाइलम देता है वो ऐसे ही नहीं दे देता, वो पूरी तहकीकात करके देता है। और पूरी दुनिया में ये परसेप्शन बना हुआ है कि पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और फस्तायत का शिकार है और उनको बाहर आकर असाइलम लेना पड़ता है। अब इकबाल अफरीदी साहब बदमज़ा थे, वहाँ पे वो एक अजीबोगरीब लड़ाई हो गई। तो पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं और हुकूमत जो है वो चुप करके 28वीं आईनी तरमीम और अपने बजट की तैयारी कर रही है। इस वक्त ना नाज़रीन, निज़ाम के साथ एक ही आदमी लड़ रहा है जिसका नाम इमरान खान है और उसके करीबी साथी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या आम पाकिस्तानी हैं वो लड़ रहे हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से अक्सर लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, घबराहट का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही है क्योंकि लीडर जेल के अंदर है, अंदर से कोई कमांड नहीं आ रही और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। नाज़रीन, ये जो औरत पकड़ी गई है ना, इसके ऊपर बड़ा रोला पड़ गया पाकिस्तान में। मीडिया इसी को दिखाई जा रहा है। ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इसको जितना उठा सकते हो उठाओ ताकि दीगर मामला दब जाए। अब मीडिया को एक टॉपिक मिल गया उठाने के लिए, अनमोल पिंकी का। वैसे मैंने पाकिस्तान में ना 2 ऐसी मुलजिमा देखी हैं जिनको प्रोटोकॉल पुलिस की जानिब से दिया गया इस नौइयत का। वैसे तो हर तरफ मुजरिमों को प्रोटोकॉल ही मिलता है अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ नहीं है तो। एक मैंने मरियम नवाज़ को ऐसा प्रोटोकॉल देखा था और एक मैंने अनमोल पिंकी का ऐसा प्रोटोकॉल देखा। दोनों को ज़बरदस्त प्रोटोकॉल पुलिस ने दिया। याद है मरियम नवाज़ जब आती थी पेशियों पे तो उसका कलम नीचे गिर गया तो उठा के दिया गया, पुलिस वाले उसको सलूटे मारते थे, उसको प्रोटोकॉल देते थे, उसका ख्याल रखते थे मरियम नवाज़ का। और वो भी इसी तरह दंदनाती हुई चौड़े होके फुल हैं कि जनाब हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियाँ भी लगाते थे। नैब को इन्होंने धमकी लगाई तफ्तीश में कि हमारी बारी आ जाएगी फिर हम तुम्हें बताएंगे। वो बेचारे नैब वाले सारे अब डरे डरे रहते हैं, कई बेचारे निशाने इबरत बन भी गए हैं। रिजवान साहब आपको याद होगा उनका तो इंतकाल हो गया, जो शहबाज शरीफ फैमिली की सारी इंक्वायरी कर रहे थे। तो मैंने एक मरियम नवाज़ और एक ये अनमोल पिंकी, इन दोनों को देखा कि इन्होंने पुलिस का प्रोटोकॉल बतौर मुलजिमा हासिल किया है। और भी बहुत सारे होंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।